देश भर में खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर भारत सरकार के द्वारा FSSAI के तहत नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत जिले में तैनात खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियमों के तहत दुकान की जांच करते हैं और जो भी खाद्य पदार्थ बिक्री को लेकर रखे गए हैं उनकी गुणवत्ता उनके नियमों के तहत बिक्री को लेकर दुकानदारों को जानकारी देते हैं। मामले में खूंटी जिला की एक रिपोर्ट तैयार की गई है जहां पाया गया है कि दुकानदार रखे गए खाद्य पदार्थों को FSSAI के नियमों के तहत पालन नहीं करते हुए दिख रहे हैं। इस मामले में दुकानदारों से भी बात की गई, क्या उन्हें नियम की जानकारी है कि नहीं, क्या वह ट्रेनिंग लिए हैं कि नहीं, और आगे खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी से इस मामले में जानकारी ली गई कि क्या कुछ नियम है और किस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहे हैं। देखें पूरी रिपोर्ट। ये दुकान का क्या नाम हुआ? संजय स्वीट हाउस। ये FSSAI के बारे में नाम सुने हैं? जी। उसका लाइसेंस आप लिए हैं? जी। अच्छा, वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाता है उसके बारे में आप जानकारी है आपको? जी, जाते हैं जब भी बुलाते हैं। आप किए हैं? जी। फूड सेफ्टी ऑफिसर कभी आते हैं जांच करने के लिए? जी, आते हैं। अच्छा, तो बाकी मतलब जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मापदंड है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको बताया गया है? मापदंड के बारे में बताए गए हैं, बताते ट्रेनिंग में बताते हैं, जो भी बताते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। राज़िक खान। ये FSSAI का नाम सुने हैं? बिल्कुल सुने हैं। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया। लाइसेंस इनका लिए हैं? बिल्कुल लिए हुए हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर आते हैं जांच में? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, रेगुलर विजिट करते हैं, जांच करते हैं और कई बार कुछ दिशा निर्देश होता है तो वो नई चीज़ों के बारे में हमको बताते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को रखा जाए कि उसका सेल्फ लाइफ और बढ़ सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। अगर फिर ट्रेनिंग कितना दिनों में होता है? ट्रेनिंग एक दिवसीय ट्रेनिंग होता है इसका, फास्टैग के नाम से। आप ट्रेनिंग लिए हैं? बिल्कुल लिए हुए हैं। फिर से अगर ट्रेनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगा नया टेक्नोलॉजी के साथ तो आप कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। क्या क्या आप प्रोडक्ट आप रखे हैं दुकान में? FMCG का सारा प्रोडक्ट है हमारे पास, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको कहा जाता है। चावल, दाल, आटा, सारा सामान जितना आपका रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सामान है सारा हमारे पास अवेलेबल है। दुकान का क्या नाम है? बॉम्बे वैरायटी स्टोर। हम लोग जल्दी अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं और खूंटी में जैसे आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन इस तरीके का ऐप वगैरह यूज़ करके अपना सामान मंगवाते हैं, उसी तरीके से हम लोग अपना पर्सनल ऐप जो खूंटी के लोगों के लिए ही होगा। और अभी हम लोगों ने अपना नया मेडिसिन का भी काम स्टार्ट किया है हेल्थ केयर के नाम से, और उसमें हम लोग 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं और साथ ही लोगों को होम डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं। तो ऐप कासिफ आज़ाद। अच्छा, कौन सा दुकान है? एहसान जनरल स्टोर। ये जो FSSAI है जी, इसके बारे में जानकारी है? FSSAI है सर, फूड सेफ्टी का काम होता है तो और क्या आपने उसका लाइसेंस लिया? लाइसेंस है हम लोगों के पास। उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने किया था? एक बार किए हैं। तो क्या क्या उसमें बताया गया था? बताया जाता है सर कि आपको अपना डेट उट देखते रहना है कि क्या मेरे पास एक्सपायरी है, कस्टमर को कैसे देना है और कौन सा डेट का मेरा माल एक्सपायर कर रहा है उसको एक साइड करके हटा देना है ताकि कस्टमर तक वो ना जाए। एडवांस ट्रेनिंग इधर कुछ हुआ है? एडवांस ट्रेनिंग बोल के तो सर हम नहीं किए हैं। पहला शुरू में ही हम लोग 1-2 बार ट्रेनिंग हुआ था तो उसमें गए हुए थे। जो खूंटी का जो फूड ऑफिसर है हाँ। वो जांच में आते हैं? आते रहते हैं, वो रेगुलर आते हैं वो। क्या नाम है सर आपका? निर्मल कुमार जैन। कौन सा दुकान है नाम का सर? पीहर स्टोर। ये जो FSSAI है इसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ है ना, है जानकारी है, हम लोग का लाइसेंस भी है। इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है सर, उसके बारे में कुछ जानकारी है? उसका बारे ट्रेनिंग का प्रोग्राम किए हैं? में का बार हुआ है। एक बार हुआ है। फूड सेफ्टी ऑफिसर कभी आते हैं जांच में? हाँ आते हैं ना। आते हैं। हाँ आते हैं। जो FSSAI का जो मापदंड है कि स्वच्छता को अपना करके रखना है उसके बारे में कुछ क्या जानकारी देना चाहते हैं? उसके बारे में बस हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई जो भी सामान बेचे जो माने नया माल हो और अच्छी कंपनी का हो, बस यही हो, क्या एक्सपायरी ना हो, यही सब है। इसके बारे में कोई लेटेस्ट जानकारी? वैसा कोई जानकारी नहीं। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है खूंटी वो बराबर आते हैं? हाँ आते रहते हो, बराबर आते हैं। मनोज कुमार साहू। अच्छा, क्या दुकान का नाम है? अनूप स्वीट हाउस। ये जो फूड सेफ्टी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके बारे में जानकारी है? जानकारी है। अच्छा, वो लाइसेंस वाइसेंस देती है? हाँ जानकारी लिए हैं? लिए हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाती है? हाँ किया है। किए हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर आते हैं कभी जांच में? हाँ आते हैं, काहे नहीं आते हैं। अच्छा, क्या कुछ विशेष जो है जानकारी मिला है? कोई जानकारी वही सामान वान के बारे में पूछते हैं, स्टाफ और क्या।
उसका मापदंड जो है वो सब पूरा करने के लिए। ये है डाक बंगला रोड खूटी। इस दुकान का नाम क्या है सर? दुकान है पंचू स्टोर्स नाम से। ये FSSAI के बारे में जानकारी है आपको? आपको नहीं है जानकारी? नहीं है। नहीं। तो कभी भी जो फूड ऑफिसर हैं वो आते हैं जाके इसमें? अभी तक तो नहीं आए हैं। तो जो FSSAI है वो दुकानों का लाइसेंस देती है, तो आप वो लाइसेंस लिए हैं? लाइसेंस तो है। लाइसेंस है। ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं कभी कि सामान को कैसे रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, कौन सा एक्सपायरी है, किसको हटाना है, उसके बारे में? हाँ, उसके बारे में नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ कराया था। आप नहीं गए? आगे ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आपको मिले करने के लिए तो आप करेंगे? हाँ, करें। तो क्या क्या कुछ मतलब जो है दुकान में सामग्री है खाने पीने के सामान में? खाने पीने का सभी सामान है, चावल दाल गेहूँ तेल। तो यहाँ फूड सेफ्टी ऑफिसर नहीं आते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं, इसलिए अब खूटी में घूमते होंगे। क्या नाम है सर? नाम सुमित घोष हुआ। अच्छा, ये कौन सा दुकान है? लड्डू भाई स्वीट्स बेकरी खूटी। ये जो FSSAI है जी। इसके बारे में जानकारी है कुछ? हाँ, जानकारी। क्या कुछ है? साफ़ सफाई रखना है, कैसे मीठा को रखना है, किस तरह से रखना है, किस तरह से बेचना है, चीज़ अच्छा देना है, यही सब। उनका एक लाइसेंस भी होता है? एक लाइसेंस है, FSSAI का लाइसेंस है। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग जाते हैं। फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग? हाँ, फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग जो होता किए है। हैं? हाँ, किए हैं। और जो फूड ऑफिसर है वो कभी जांच में आते हैं? हाँ, आते हैं, हर महीना में 2 बार 3 बार आते हैं, अपना देख के जाते हैं। सैंपल भी जाता है कभी कभी जांच के लिए। तो जो ग्राहकों का जो स्टैंडर्ड है, जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी का जो स्टैंडर्ड है उसका जो पालन वो निर्देश आपको करते हैं? हाँ, हम लोग करते हैं। शुभम साहू, अच्छा, ये कौन सा दुकान है? अंशिका श्री। अच्छा, ये जो FSSAI है इसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी है। क्या कुछ जानकारी है? फूड इंस्पेक्टर जो फूड से रिलेटेड है। FSSAI का लाइसेंस होता है? हाँ, है। अच्छा, ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके द्वारा करवाया जाता है? हम बुलाया जाता है उसमें। ट्रेन किए हैं? किए। जो फूड इंस्पेक्टर है वो आते हैं जांच में? हाँ, आते हैं। अच्छा, जो स्टैंडर्ड है भारत सरकार का फूड सेफ्टी का, उसका मापदंड को किस प्रकार? जोहार, नमस्कार। मैं शुभेंदु पंडित, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। भारत सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थों की निरीक्षण के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है और उस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है झारखंड हो या देश के अन्य राज्यों में भी उनके द्वारा जो है खाद्य पदार्थों की निगरानी की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार का एक मापदंड है कि जो भी उपभोक्ता हैं उनको बेहतर रूप से जो है खाद्य पदार्थ मिले, जो भी सामग्री है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के चूँकि वर्तमान में पर्व त्यौहार का माहौल चल रहा है, बड़ी जो है दुकानदारों में जो है मिलावटों की बारे में जानकारी मिलती है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के हमारे बीच हैं खूंटी जिला के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी। उन्हीं से जानते हैं कि जो वर्तमान में जो सरकार का नियम है, क्या कुछ नियम है और क्या कुछ पब्लिक के लिए जो है और दुकानदारों के लिए ज़रूरी है कि जो भी सामग्री खरीदे और जो भी दुकानदार दे वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। सबसे पहले सर पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी खूंटी। और जो आज का जो है ये इंटरव्यू, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भारत सरकार का जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 बना है उसके अंतर्गत में ये कंफर्म करता है कि सभी खाद्य व्यापारी और ग्राहक को स्वच्छ, शुद्ध एवं हाइजेनिक खाना मिले, शुद्ध मिले खाना, पौष्टिक आहार मिले। इसके लिए भारत सरकार कुछ नियम बनाई है और दुकानदारों के लिए और ग्राहकों के लिए भी, जिससे कि वो लोग खाद्य पदार्थ के प्रति अवेयरनेस आए, जागरूकता है और वैसे ही खाना को वो लोग चुने या खाएं जिसमें स्वच्छता हो, पौष्टिकता हो और गुणवत्तापूर्ण हो। इसके लिए पहले तो नियम बनाया गया है खाद्य सुरक्षा अधिनियम फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011। उसके अंतर्गत सभी खाद्य व्यवसायी को फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। और फूड लाइसेंस को लाइसेंस कितने प्रकार के हैं? लाइसेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फूड लाइसेंस 12 लाख के जिसका टर्नओवर होता है उससे, एक होता है 12 लाख से ऊपर होता है टर्नओवर। 2 तरह का लाइसेंस होता है। और लाइसेंस में
आपको वो लाइसेंस काउंटर में लगाना होता है। और इस बीच में हम लोग दुकानदारों को भी ये यानी कर्तव्य बनता है कि वो जो भी खाद्य पदार्थ बनावें वो शुद्धता का, सफाई का ध्यान रखें। इधर विगत जो है जो खूंटी पे जो दुकानदार हैं, देखा गया है कि स्वच्छता का पालन नहीं करते हैं, तेल का जो है डबल रूप से मत उपयोग करते हैं, तो ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपके द्वारा क्या कुछ निरीक्षण किया गया है और क्या कुछ इस मामले में जो कार्रवाई हो सकती है? हम लोग इस चीज़ को लेकर बीच बीच में हम लोग औचक निरीक्षण भी करते हैं, और ख़ास करके त्यौहार में तो और भी हम लोग निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण में अगर हम लोग उन लोग को दो तरह से करते हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं और हम लोग एक सैम्पलिंग वाला भी करते हैं। अवेयरनेस में हम लोग को अगर किसी तरह की जानकारी नहीं है तो हम लोग पहला काम होता है उन लोग को जानकारी देते हैं कि 3 बार से ज़्यादा कोई भी तेल को यूज नहीं करना है, अगर होता है तो उसको हटा देना है, फिर फ्रेश तेल यूज करना है। साथ ही साथ में वैसे ही तेल का यूज करना है जिसमें FSI लाइसेंस नंबर लिखा हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हो, एक्सपायरी डेट लिखा हो, मैन्युफैक्चरर का पता लिखा हो। प्लस में आपको अगर कोई खोआ का मिठाई बनाते हैं तो उसमें खोआ का में मिलावट नहीं होना चाहिए। घी का बनाते हैं तो घी में शुद्ध घी होना चाहिए, उसमें किसी तरह का मिलावट नहीं होना चाहिए। और ग्राहक को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई सामान वो ख़रीदते हैं तो वो कम से कम उस पैकेट में FSI लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट देख के ही लें, तो ऑटोमेटिक क्या है कि दुकानदार भी अच्छा सामान बेचने की कोशिश स्वच्छता को लेकर के क्या नियम है? देश भर में स्वच्छता अभियान चल रहा है और अक्सर देखा जाता है कि दुकानदार जो है बहुत गंदे तरीके से जो है सामान को रखते हैं और पूरा तरीके से मतलब काला पूरा एकदम जो है जो स्वच्छता का पैमाना है उसको अपना नहीं पा रहे हैं। इस पर क्या कुछ मतलब जो आपके द्वारा कार्रवाई हो सकती है? स्वच्छता का पैमाना जो है इसमें हम लोग जब भी जाते हैं तो उनको हम लोग आदेश देते हैं, निर्देश नोटिस भी देते हैं कि वो लोग मैक्सिमम साफ़ सफाई रखें। नहीं करने पे हम लोग हमारे जो अभित अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा चालान भी काटा जाता है कि साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। कितना चालान काटा जाता है? जिसके अनुसार 2000, 5000, 10,000 इसके द्वारा काटा जाता है। उनको चेतावनी दिया जाता है कि वो साफ़ सफाई रखेंगे। और फिर बीच बीच में उन लोग को हम लोग ट्रेनिंग भी दिलाते हैं कि साफ़ सफाई रखें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। एक जो FSI है उसके अंदर एक फास्टैग है जो दुकानदारों को प्रशिक्षण देता है, तो फास्टैग का मतलब यहाँ पर दुकानदारों को प्रशिक्षण आपके द्वारा ये दिया जा रहा है? फास्टैग ट्रेनिंग जो है जो FSI द्वारा इम्पेनल ट्रेनिंग पार्टनर है वो कराती है। हम लोग उनको केवल निर्देश देते हैं कि आप लोग को करना है और वो कराती है। तो यहाँ बहुत सारे दुकान, हमको लगता है कि 200-300 दुकान को फास्टैग ट्रेनिंग दिया गया है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या क्या कुछ बताया? ट्रेनिंग में जैसे सबका स्कीम वाइज ट्रेनिंग होता है। होटल का ट्रेनिंग अलग होता है, किराना दुकान का अलग ट्रेनिंग होता है, दूध वाले का ट्रेनिंग अलग होता है। तो होटल वाले ट्रेनिंग में होटल से जितने भी साफ़ सफाई संबंधित हैं उनको रखने के साथ, जैसे आपका है कि होटल में किचन परिसर में पूरा साफ़ सफाई रहना चाहिए, शुद्ध पानी का प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध सब्जी वगैरह या मिठाई वगैरह जो भी है रॉ मटेरियल जो शुद्ध प्रयोग करना चाहिए, उसको अच्छे से ढक के रखना चाहिए। इस तरह का ट्रेनिंग, और हाथ धो के रखना चाहिए, साफ़ कपड़ा पहनना चाहिए। जो भी ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है, क्या दुकानदार आप जब निरीक्षण करते हैं तो पालन करते हुए देखते हैं वो लोग? बहुत जगह मिलता है, बहुत जगह नहीं मिलता है, तो उन लोग को हम लोग निर्देश देते हैं। तो कौन कौन सी जो फास्टैग के द्वारा जो है काम, कौन कौन सी एजेंसी खूंटी में है जो कि इस प्रकार से काम कर रहे हैं? नहीं, उन लोग इम्पेनल ट्रेनिंग पार्टनर होता है, वो लोग कहीं भी कोई भी ज़िला में कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल खूंटी के लिए कोई भी स्पेशल कुछ नहीं होता। वो लोग ट्रेनिंग पार्टनर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाके सूचित करके जिला में जो अधिकारी हैं उनको सूचित करके वो लोग ट्रेनिंग करवा सकते हैं। अच्छा, फास्टैग के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जाता है तो कौन से लोग ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग का जो कितना ज़रूरी है दुकानदारों के लिए? बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारे दुकानदारों को जो कुछ भी नॉलेज नहीं था, कम से कम थोड़ा बहुत वो समझ गए कि हम लोग को लेबलिंग देखना है, कि लेबल में चेक करना है, FSI लाइसेंस नंबर चेक करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करना है। बहुत सारे दुकानदारों को ये सब बिल्कुल पता नहीं था। ये एक नियम है कि लेबल अगर नहीं है तो ये भी एक कानून FSI के नज़र में ये गलत है। तो कम से कम ये दुकानदार लोग सीख गए हैं। बहुत सारे दुकानदार लोग जानते हैं कि हम लोग को एक्सपायरी सामान को अलग से काउंटर में रख देना है और उसको वापस करना है या फिर डिस्ट्रॉय करना है। ये सब की जानकारी उन लोग को नहीं थी, अभी उन लोग की जानकारी हो गई है। ये सब धीरे धीरे अवेयरनेस तो आ रहा है। अच्छा, जो फास्टैग ट्रेनिंग नहीं करते हैं उनका क्या फाइन उन है भी? अभी तो उस टाइप का नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में उस तरह का लागू होता है तो हम लोग वो भी करेंगे। अच्छा, इधर जो पर्व त्यौहार का दिन आ रहा है, दीपावली में मिठाई सबसे ज़्यादा बिकती है, तो उसको कैसे जो है दुकानदार जो है जो मिलावट ना हो, और आपके द्वारा क्या कुछ निरीक्षण किया जाएगा इस खूंटी में जिला में? हम लोगों को
पहले तो हम लोग बीच बीच में जाके पर्व त्यौहार से पहले ही जाके हम लोग उसका सारा दुकानदार को बताएं किसी तरह कोई मिलावट नहीं करना है। अगर मिलावट में अगर सैंपलिंग में अगर निरीक्षण में मिलावट पाया जाता है तो उसके अनुसार हम लोग सैंपलिंग करते हैं। सैंपल अगर फेल होता है, फेल के अनुसार फिर जैसा फेल होता है उसका FSI एक्ट का जो धारा होता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। तो ये जो सैंपल लेते हैं इसके जांच कहाँ पर मतलब होता है और फिर रिपोर्ट कैसे आता है? इसका जांच हम लोग स्टेट फूड लैब नामकुम भेजते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आता है। फिर हम लोग उसका रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई कर ये मतलब अभिहित अधिकारी सह प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ACMO खूंटी द्वारा किया जाता है। इधर पर्व त्यौहार है, क्या कुछ दुकानदारों को आप निर्देश देना चाहेंगे खूंटी के कि जो है स्वच्छता पैमाना अपनावे, किस प्रकार से प्रशिक्षण ले, क्या फास्टैग ट्रेनिंग जरूरी है कि नहीं जरूरी है? मेरा खूंटी के सभी दुकानदारों और ग्राहकों से यही निर्देश और निवेदन रहेगा कि पहला तो दुकानदारों से निवेदन रहेगा कि किसी भी तरह का मिलावटी चीज़ नहीं बिक्री नहीं करें। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो साफ़ सफाई का ध्यान रखें और ये अगर किसी तरह का कुछ कमियां होती है तो उसको तुरंत सुधार करके उसको अपना सुधार करें। और ग्राहकों से निवेदन है कि जब भी वो किसी होटल में या मिठाई या कुछ भी खरीदने जाते हैं तो एक बार कम से कम देख लें उसको अवेयर होके कि इसमें सब कुछ साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है या फिर उसमें लेबलिंग है कि नहीं है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट लिखा हो तो वो सब देख के लें। तो इसमें दोनों का रोल होने से काफ़ी हद तक स्वच्छ और पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण खूंटी के लोगों को मिलेगा। ये है खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी खूंटी मनोज कुमार, जो ऑन द स्पॉट 24 के सवालों का जवाब दे रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी दुकानदार हैं वह स्वच्छता के पैमाना को अपनावे, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करे। अगर इस मामले में मिलावट आती है, सैंपल में उनका प्रोडक्ट जो है ख़राब पाया जाता है तो जो FSI का नियम है उसके तहत जो कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24, मैं खूंटी से शुभेंदु पंडित।